हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल की पुराण के उस रोमांचक और अद्भुत प्रसंग की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भगवान कल की इस धरती से अधर्म का नाश करेंगे और वो युद्ध कैसा दिखेगा। इस कहानी में ना सिर्फ भयानक युद्ध बल्कि एक ऐसा मोड़ आता है जहां स्वयं शस्त्र बोलने लगते हैं और दुश्मनों की पत्नियों को भी मोक्ष मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कल्कि अवतार की इस महागाथा को। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सूत जी बताते हैं कि युद्ध का मैदान भयानक हो चुका था। भगवान कल्कि ने अपने बाणों और तलवार से मलेच्छों और यमलोक भेजना शुरू कर दिया। उनके साथ उनके सहायक जैसे विष्णुकृपाया, कावी, प्रांजना और गर्ग्य भी ने भी दुश्मनों को भारी संहार किया। दूसरी तरफ सुयोधन के वंशराज और अनामुद्दीन सेना ने भी कल्कि जी की सेना पर हमला बोल दिया। ये युद्ध इतना भयानक हो गया था कि पूरा भूमंडल डर गया। लेकिन भूतनाथ भगवान शिव इसे देखकर प्रसन्न हो रहे थे। मैदान जंग में चारों तरफ लाल कीचड़ जाम हो गया था। हाथियों, घोड़े और रथों के खून में की एक नदियां बहने लगी। ये दृश्य इतना विभत्स था कि नदी में गिरे हुए बाल काय जैसे लग रहे थे और घोड़े लहरों की तरह दिख रहे थे। मरे हुए हाथी नदियों के बीच पुल के समान लग रहे थे और बहते हुए सर कुचलों और मछलियों को जैसे प्रतीत हो रहे थे। गीदड़ और बाज खुशी से चीख रहे थे, मानो नगाड़े बजा रहे हो। इस दृश्य को देखकर सज्जन लोग प्रसन्न हो रहे थे क्योंकि ये अधर्म का नाश हो रहा था। युद्ध के बीच मलेच्छों की सेना इतनी डर गई कि उन्हें युद्ध भागने लगे। कुछ तो सन्यासियों का भेष बनाकर भाग गए, तो कुछ प्यास से तड़पने लगे। जब मलेच्छों की सुंदर और पत्नीवता पत्नियों को ने देखा कि इनके पति मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने खुद हथियार उठा लिए। वह रथ, हाथी, गधों और ऊंटों पर सवार होकर युद्ध करने आई। उन्होंने अनेक गहने पहने हुए थे और उनके हाथों में धनुष बाण शोभित थे। अपने पतियों की मृत्यु का बदला लेने के लिए वे कलगी भगवान की सेना से भिड़ गए। जब कलगी जी की सेना ने देखा कि स्त्रियां युद्ध के लिए तैयार है, तो वे हैरान रह गए और उन्होंने कलगी जी को सूचित किया। कलगी जी ने उन महिलाओं से कहा, हे महिलाओं, क्या पुरुषों का स्त्रियों से युद्ध करना उचित है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने उनकी सुंदरता की प्रसन्नता करते हुए कहा कि आप चंद्रमा जैसे मुख और कोमल अंगों पर कौन बाण चलाएगा। लेकिन उन स्त्रियों ने हंसकर जवाब दिया कि जब आपने हमारे पतियों को मार दिया तो हम पहले ही मर चुकी है। जैसे ही इन महिलाओं ने कलगी पर प्रहार करने के लिए हथियार उठाए, एक चमत्कार हुआ। उनके हथियार वहीं रुक गए। तलवार और धनुष के अधिष्ठाता देवता साक्षात प्रकट हो गए और उन देवताओं ने स्त्रियों से कहा, हम जहां से शक्ति पाते हैं वहीं परमात्मा कलगी जी आपके सामने खड़े हैं। उन्होंने समझाया कि पूरी सृष्टि, जन्म मृत्यु और यहाँ तक कि यमराज भी कलगी जी की ही माया है। शस्त्रों ने स्वीकार किया कि हम में कलगी जी को मारने की शक्ति नहीं है। असली शक्ति इन परमात्मा की ही है। शस्त्रों की बातें सुनकर स्त्रियों का हृदय बदल गया। वे मोह माया छोड़कर कलगी जी की शरण में आ गई। कलगी जी ने उन्हें भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कैसे कर्म करते हुए भी फल की चिंता न करके मोक्ष पाया जा सकता है। इस उपदेश से उन महिलाओं ने वो परम पद प्राप्त किया जो बड़े बड़े सन्यासियों को भी दुर्लभ है। अंत में कलगी जी ने उन सभी को मोक्ष प्रदान किया और पूरा संसार उनकी महिमा से भर गया।
दोस्तों, कल्कि पुराण की एक गाथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो परमात्मा की शरण में सच्चे मन से आता है तो वह उन्हें मोक्ष जरूर देते हैं। जो भी इस कथा को अंदर से सुनता है, उसके सारे दुख और माया मोह दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु में उसकी भक्ति बढ़ती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय जगन्नाथ या जय कल्की देव जरूर लिखें। अगली वीडियो में हम कल्की अवतार के और भी रहस्य के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।